विषय सच्चा उपवास, दिखावे से लेकर सामर्थ्य तक और यीशु की चेतावनी। 1. उपवास का सही अर्थ। पुराना नियम यशाया 58:6। उपवास केवल खाना छोड़ना नहीं, बल्कि स्वयं को दीन करना और बुराई से अलग होना है। वचन, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वो ये नहीं कि अन्याय से बंधे हुए बंधनों को खोलना? यदि हमारे जीवन में दूसरों के प्रति कड़वाहट या अन्याय है, तो हमारा उपवास अधूरा है। सच्चा उपवास हमें दूसरों की सेवा और दया के लिए तैयार करता है। 2. सच्चा उपवास ईश्वर के करीब आने का मार्ग है। उपवास का अर्थ केवल भोजन का त्याग करना नहीं है, बल्कि अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारकर अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर लगाना है। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से उपवास करते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। 3. उपवास और पश्चाताप। योएल 2:12-13। पुराने नियम में उपवास अक्सर पश्चाताप और विलाप के समय किया जाता था। परमेश्वर बाहरी दिखावे से अधिक हृदय की स्थिति को देखते हैं। वचन, अभी भी यहोवा की ये वाणी है कि उपवास और रोने पीटने के साथ अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। उपवास का मुख्य उद्देश्य मन का फिरना है। यदि हम उपवास के दौरान भी अपने पुराने पापों और कड़वाहट में बने रहते हैं, तो वो उपवास केवल एक भूख हड़ताल है। सच्चा उपवास हमें परमेश्वर की दया के करीब लाता है। 4. उपवास का प्रभाव। यशाया 58:6। उपवास केवल हमारी भक्ति नहीं बढ़ाता, बल्कि ये बंधनों को तोड़ने की शक्ति रखता है। वचन, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या दो ये नहीं कि अन्याय से बंधे हुए बंधनों को खोलना और जुए के बंधनों को तोड़ना और पिसे हुओं को छुड़ा देना। जब हम प्रार्थना और उपवास में समय बिताते हैं, तो हमारे जीवन के आत्मिक बंधन टूटते हैं, बीमारियां जाती हैं और हमें अपने जीवन के कठिन निर्णयों के लिए परमेश्वर की ओर से स्पष्टता मिलती है। 2. नया नियम, उपवास और आत्मिक शक्ति। मत्ती 6:16-18। यीशु मसीह ने उपवास के तरीके को पूरी तरह स्पष्ट किया। उन्होंने सिखाया कि ये कोई धार्मिक प्रदर्शन नहीं है। वचन, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई अपने मुंह उदास ना बनाओ, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग तुझे उपवासी ना जाने, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। यीशु चाहते हैं कि हमारा उपवास गुप्त और व्यक्तिगत हो। जब हम दुनिया को दिखाने के बजाय केवल परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, तो वो गुप्त में देखने वाला पिता हमें खुलेआम प्रतिफल देता है। 3. यीशु मसीह की चेतावनी। 1. दिखावे के उपवास से सावधान। मत्ती 6:16। यीशु ने अपने शिष्यों और भीड़ को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि उपवास का उद्देश्य प्रशंसा पाना नहीं होना चाहिए। वचन, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई अपने मुंह उदास ना बनाओ, क्योंकि वे अपना मुंह बिगाड़े रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इस चेतावनी के मुख्य बिंदु हैं कि 1. कपट से बचें। यीशु ने उन्हें कपटी या हिपोक्रेट्स कहा, जो केवल लोगों को दिखाने के लिए अपना चेहरा उदास रखते थे। यदि हमारा उपवास लोगों की वाहवाही लूटने के लिए है, तो हमें परमेश्वर से कोई आशीष नहीं मिलेगी। 2. प्रतिफल का नुकसान। यीशु ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो लोग दुनिया को दिखाने के लिए उपवास करते हैं, उन्हें दुनिया से तो तारीफ मिल जाती है, लेकिन स्वर्ग का पिता उन्हें कोई प्रतिफल या रिवॉर्ड नहीं देता। 3. हृदय की स्थिति। उपवास का अर्थ है परमेश्वर की भूख, ना कि मानव की प्रशंसा की भूख। सच्चे उपवास का निर्देश। मत्ती 6:17-18। चेतावनी देने के बाद यीशु ने सही तरीका भी बताया। वचन, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग तुझे उपवासी ना जाने, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 2. यीशु की बड़ी चेतावनी। नया नियम। मत्ती 6:16। 1. यीशु मसीह ने धार्मिक पाखंड या दिखावे के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। वचन, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई अपने मुंह उदास ना बनाओ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। चेतावनी का संदेश है कि दिखावा घातक है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें भक्त कहें, तो हमें परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। 2. गुप्त का महत्व। उपवास का मुख्य केंद्र परमेश्वर होना चाहिए, संसार नहीं। 3. उपवास का सही तरीका। मत्ती 6:17-18। यीशु ने हमें एक गुप्त और आनंदित उपवास का निर्देश दिया है। वचन, जब तुम उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। उपवास के दौरान भी हमें सामान्य और खुश दिखना चाहिए। तेल मलना और मुंह धोना ताजगी का प्रतीक है। जब हम गुप्त में पिता को खोजते हैं तो वो प्रकट रूप में आशीष देता है। 4. उपवास की सामर्थ्य। मरकुस 9:29। कुछ आत्मिक लड़ाइयाँ केवल प्रार्थना से नहीं, बल्कि उपवास से जीती जाती हैं।
वचन, उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के किसी दूसरे उपाय से निकल नहीं सकती। उपवास हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है और शैतान के गढ़ों को ढहाने में मदद करता है। वचन का मुख्य संदेश है कि उपवास एक भूख हड़ताल नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की भूख है। दिखावे के जाल से बचें और गुप्त में अपने पिता से जुड़ें। हमारे साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, यीशु, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उपवास और प्रार्थना के द्वारा अपने और निकट आने का ये अनमोल अवसर दिया है। पिता, जैसा कि हमने आपके वचन में सीखा है, हमारी सहायता कर कि हमारा उपवास केवल दिखावा ना हो, बल्कि सच्चे हृदय से आपकी खोज करना हो। हमारे मनों को शुद्ध कर और हमारे जीवन से हर उस बात को दूर कर जो आपकी महिमा के विरुद्ध है। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी चेतावनियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें सिखाएं कि हम दिखावे का जीवन ना जिएं। जब हम उपवास करें तो हमारा हृदय पूरी तरह से आपकी ओर लगा रहे। प्रभु, हमारे भीतर से घमंड और दुनिया को दिखाने की इच्छा को दूर कर, हमारी आत्मा को शुद्ध कर और हमारे उपवास को अपनी वेदी पर एक सुगंधित भेंट के रूप में ग्रहण कर। प्यारे पिता, हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भर, ताकि जब हम उपवास करें तो हमारा हृदय पवित्र हो। हमारे उपवास के द्वारा हमारे परिवारों, कलीसिया और हमारे जीवन से शैतान के हर जुए को तोड़ दें। हमें अपनी गुप्त आशीषों से भर दें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखें, ताकि हम आपका नाम लेकर प्रार्थना कर सकें। जय मसीह की। धन्यवाद।